नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। अपनी माटी में आप सभी के लिए पेश हैं ये खास जानकारियां। नैना टिक्कर के दुधारू पशुओं में फैला संक्रमण, पशुपालक चिंतित। आर्थिक समृद्धि का जरिया बनी ड्रैगन फ्रूट की खेती, जिलाधीश को सौंपे फल। बिलासपुर के स्वाहन ग्राम पंचायत के किसान को बारिश से हुआ भारी नुकसान। रोहड़ू बाजार में गरजे बागवान किसान, इस बात पर फूटा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के विकासखंड सराहां के अंतर्गत ग्राम पंचायत नैना टिक्कर के वार्ड नंबर 1 तथा आसपास के गांवों में इन दिनों पशुओं में एक गंभीर संक्रामक रोग देखने को मिला है, जिससे क्षेत्र के बहुत से पालतू पशु इस समय या तो मरने की कगार पर हैं या फिर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा चुके हैं। पशुओं के इस संक्रामक रोग में सबसे पहले पशुओं के पूरे शरीर पर फोड़े हो रहे हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में सूजन और फिर बुखार आ रहा है। यही नहीं, इसके बाद पूरे शरीर पर जख्म हो रहे हैं और संक्रमित पशुओं ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इस रोग के प्रभाव के चलते या तो पशु लगभग 8 से 10 दिनों तक लगातार खड़े रहने को मजबूर हैं या फिर बैठने के बाद उठ नहीं पा रहे हैं। नैना टिक्कर से पशु चिकित्सालय से इस रोग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस रोग का समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से पशु विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर उनके क्षेत्रों में पशुओं की जांच के लिए भेजा जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पीयूष सेवल और मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के विकासखंड पच्छाद सराहां के अंतर्गत ग्राम पंचायत नैना टिक्कर के वार्ड नंबर 1 बड़ी भूपड़ाहां के एक छोटे से गांव ग्राम वरिंजी से। और हालांकि व्यक्तिगत तौर पर तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं विशेष कर ये बताना चाहूँगा कि एक किसान और एक पशुपालक जो परिवार है उससे भी जुड़ा हूँ। और आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही दुख से ये बताना चाहूँगा, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। और हालांकि जैसे कि हमने देखा कि पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर कि किस प्रकार कोरोना महामारी ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को प्रभावित किया और पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी से पार पाने के लिए प्रयास किए गए कि किस प्रकार से इस बीमारी को हराया जा सके, लोगों की जीवन को बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल ही हमारे इस छोटे से क्षेत्र के अंदर पशुओं के अंदर एक बहुत ही गंभीर बीमारी, और पशुओं के अंदर भी विशेषकर जो कि दुधारू पशु हैं, विशेष तौर पर गाय, इनके अंदर एक बहुत ही गंभीर रोग आया हुआ है, जिसके अंदर पशुओं की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी एक दुधारू गाय जो कि पिछले लगभग 1 माह के समय से बहुत बुरी तरीके से इस गंभीर बीमारी से प्रभावित है, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर इसमें लगभग फोड़े ही फोड़े हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत इस समय इसकी है। पूरे शरीर पर इसमें फोड़े ही फोड़े हैं। हालांकि इसमें पशुपालन विभाग की ओर से अगर मैं बात करूं तो अस्पताल की ओर से पूरी सहायता प्रदान की जा रही है। और हमारे यहाँ क्षेत्र के जो पशुओं के अस्पताल से संबंधित फार्मासिस्ट हैं श्री विनय अत्री जी, उन्होंने समय समय पर पूरा उपचार देने की कोशिश की है, दवाइयाँ इंजेक्शन के माध्यम से सुधार करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये बीमारी इतनी गंभीर है कि मैं अगर इसी गाय की बात करूं तो लगभग 10 दिन तक ये बैठ नहीं पाई, लगातार खड़ी रही। और अब जब ये बैठ गई है तो पिछले 5 दिनों से ये बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही है। इसके शरीर पर फोड़ों को, ये नाक के अंदर हुए जख्म को आप देख सकते हैं। इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है। 6 माह की गर्भवती हुई है, तो बहुत ही बुरी दशा के अंदर है। और हमारे इस छोटे से क्षेत्र के अंदर लगभग कई दुधारू गाय अपना जीवन जो है वो खो चुकी हैं। और इसी संदर्भ में मेरा पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से ये निवेदन है कि आप अपने स्तर पर एक टीम का गठन करें, विशेषज्ञों की टीम का गठन करें और तुरंत अपनी टीम इस क्षेत्र में भेजकर ये पता लगाएं कि ये रोग आखिरकार है क्या। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से
ये बेजुबान पशु जो है कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके दर्द का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आप देखेंगे तो आंसू भी बिल्कुल सूख चुके हैं और खाना पीना पिछले कई दिनों से छूटा हुआ है। तो बहुत ही बुरी दुर्दशा इन पशुओं की हो रही है। लगातार इस गंभीर बीमारी से ये प्रभावित हो रहे हैं, अपनी जान खो रहे हैं। तो ये तो बेजुबान है, अपनी बात बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा निवेदन इसमें रहेगा पशुपालन विभाग के अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, कि इस गंभीर बीमारी के समाधान के लिए तुरंत एक टीम का गठन करें और राष्ट्रीय स्तर पर इसका इलाज ढूंढने की कृपा करें। नहीं तो बहुत से दुधारू पशु तड़प तड़प कर यूं ही मर जाएंगे। और जो लोग किसानी से जुड़े हैं, जो पशुपालन से जुड़े हैं, वो इस दर्द को जानते हैं कि एक पशु के बीमार होने का अर्थ क्या होता है। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इस गंभीर बीमारी का पता लगाएं और कुछ ना कुछ समाधान इसका जरूर निकालें। धन्यवाद। लास्ट महीने ही, पिछले जून महीने के मिड में हमारे को कुछ नई तरह की बीमारी के सिम्टम्स यहाँ नैना टिक्कर के सराउंडिंग विलेजेस में मिले थे। तो जब हमने उन विलेजेस का दौरा किया तो पाया कि ये जो लक्षण हैं कुछ अलग तरह के लक्षण, जिसमें पूरे बॉडी में नोड्यूल्स जानवरों में, गाय और भैंस में मिल रहे थे। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर जानवरों में था और कुछ जानवरों में ब्रिस्कट अडीमा, गले के नीचे उसमें पानी भरने की शिकायत और टांगों में पानी भरने की शिकायत थी। तो हमने फिर तुरंत इसके सैंपल्स कलेक्ट किए और सैंपल जो हैं वो स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल शिमला के थ्रू भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनिमल डिजीज डायग्नोसिस लैब में भेजा और वहाँ से हमने सस्पेक्ट किया था इस बीमारी को, लंपी स्किन डिजीज़ को, और वहाँ से ये सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आए गए और ये जो कंफर्म हुआ कि जो एनिमल हैं ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से इन्फेक्टेड है। लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये पॉक्स वायरस फैमिली की ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये जो बीमारी है शुरू में काटने वाली मक्खी से, स्टोमोक्सिस फ्लाई से जो है वो फैलती है, या फिर हो सकता है कि इलाके में किसी ने बाहर वाली स्टेट से कोई जानवर यहाँ पे आया हो या कोई माइग्रेटरी फ्लॉक्स यहाँ से गुजरते हैं, उनके थ्रू ये बीमारी इस एरिया में आई है। नॉर्मली ये जो बीमारी थी आज से कुछ साल पहले तक साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी और 2019-20 के बाद ये बीमारी इंडिया में रिपोर्ट हुई और इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। और हिमाचल में पहला केस इसका नैना टिक्कर में और शिमला में एक केस जो है वो हमारा पॉजिटिव आया गया, जो हिमाचल का फर्स्ट केस है लंपी स्किन डिजीज़ का। इस बीमारी जैसे ही हमारे को ये बीमारी कंफर्म हुई तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसके तहत स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट उसका प्रोटोकॉल है उसको अपनाया और लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। इसमें घबराने वाली बात कुछ ज़्यादा है नहीं। बेसिकली इसमें ऐसा है कि ये बीमारी फैलती है इंसेक्ट बाइट से, मक्खी से या मच्छर के काटने से, फिर आगे इसकी ट्रांसमिशन होगी। इवन लोगों के कॉन्टैक्ट से भी ये बीमारी एक से दूसरे जानवरों को फैलेगी। तो इसमें लोगों को थोड़ी जागरूक होने की आवश्यकता है कि अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में इस तरह के सिम्टम्स जानवरों को मिल रहे हैं तो अपने जानवरों की मूवमेंट को तुरंत रोकें और इसके अलावा उनको खाने की या पीने पानी का प्रबंध जो है थोड़ा अलग करें। इस बीमारी से बचने के लिए हमने गोट पॉक्स वैक्सीन जो है, जिसकी रिंग वैक्सीनेशन होती है, उसको शुरुआत कर दी है और अभी तक लगभग 500 जानवरों को हमने रिंग वैक्सीनेशन गोट पॉक्स वैक्सीन से वैक्सीनेट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमारे को ये लग रहा है कि ये बीमारी अब लगभग कंट्रोल में है, क्योंकि पिछले 5-1 दिन से हमारे को कोई नया केस जो है इस बीमारी का नहीं मिला है। और एक बार जो जिस एनिमल को ये बीमारी हो रही है वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते का वो अपना कोर्स पूरा करेगी, क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारी है। तो 3 हफ्ते का इसमें कम से कम सिम्टम्स दिखेंगे और उसके बाद एनिमल रिकवर करता है। जहाँ तक इसमें मॉर्टेलिटी का सवाल है तो बेसिकली मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है और 2 से 5% तक इसमें मॉर्टेलिटी का है और जो थोड़े से वीक हैं, ओल्ड एनिमल हैं, उनमें मरने की संभावना रहती है। तो अभी तक भी जो हमारे को केस मिले हैं उनमें से 3 हमारे को एनिमल रिपोर्ट हुए हैं जिनकी डेथ हुई। तो इससे मैं लोगों को, जो हमारे पशुपालक हैं, उनसे ये आग्रह करूँगा कि आप अपने एनिमल्स की मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करें। अगर हो सके आपके पास प्रोविज़न है कि आप जो इस तरह के इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको अलग आप बांध सकें तो उनको अलग आप बांधें और उनके खाने और पीने की व्यवस्था अलग करें। और अपने शेड्स में मक्खी, मच्छर और दूसरे इंसेक्ट्स के बचाव के लिए आप अपने जो घरेलू नुस्खे हैं उनको भी आप अपनाएं,
जैसे कोई धुआं वगैरह करके या किसी और चीज़ से, ताकि इस बीमारी का जो स्प्रेड है वो रोका जा सके। क्योंकि ये जो जून जुलाई का महीना जिसमें गर्मी के साथ बारिश होती है, ये इन्वायरमेंट है कंडूसिव है इस बीमारी की स्प्रेड के लिए। तो ये 1-2 महीने थोड़ा सा चांसेस हैं कि बीमारी थोड़ी स्प्रेड करेगी, परंतु क्योंकि हमने अब रिंग वैक्सीनेशन लगभग कंप्लीट कर दी है और हमारा टारगेट है कि हम अगले 2-1 दिनों में 1000 एनिमल्स को और वैक्सीनेट करेंगे, ताकि ये बीमारी का स्प्रेड जो है इस एरिया से बाहर रोका जा सके।